भारत का अजूबा कहे जाने योग्य एक ऐसा अद्भुत कारीगरी और रहस्यों और सवालों से भरा मंदिर जो जाना जाता है पद्मनाथ स्वामी मंदिर के नाम से। दोस्तों, पद्मनाथ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। दोस्तों, ये भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। पद्मनाथ स्वामी मंदिर के गर्भगृह में नारायण की मूर्ति है जो कि शेषनाग पर लेटे हुए हैं। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में तिरुवनंतपुरम के राजाओं द्वारा करवाया गया था। देश का सबसे अमीर मंदिर माने जाने वाले पद्मनाभ का निर्माण कब हुआ था, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इतिहासकार बताते हैं कि यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, 5000 साल पुराना। दोस्तों, धर्मशास्त्र के विद्वान बताते हैं कि जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी तभी इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मंदिर एक और चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, वो है यहाँ की रहस्यमयी तहखाना। ये मंदिर अपने गुप्त और रहस्यमय बंद कमरे को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। प्राचीन रहस्यमय ग्रंथों के अनुसार मंदिर में 6 तहखाने मौजूद हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर को एक प्राचीन शाप से दूषित कर दिया गया था। कहा जाता है कि मंदिर का सारा खजाना इन 6 अलग अलग तहखानों में रखा हुआ है। चलिए आपको इस मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। दोस्तों, 9 साल पहले जब मंदिर के तहखाने खोले गए तब लाखों करोड़ के खजानों को देखकर देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों को हैरानी हुई थी। उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा था। पद्मनाभ मंदिर में 6 तहखाने हैं, लेकिन सरकार की देखरेख में 7 सदस्यीय टीम अब तक मंदिर के 5 तहखाने खोल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6ठा तहखाना खोलने पर रोक लगा दी है। अब तक खोले जा चुके तहखानों से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खजाना बरामद हो चुका है। बताया जाता है कि शायद त्रावणकोर के महाराज ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था। इसके बाद हजारों सालों तक किसी ने इन दरवाजों को खोलने की हिम्मत नहीं की। एक बार खजाने की खोज करते हुए किसी ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जहरीले सांपों के काटने से सभी की मौत हो गई। ये रहस्यमय दरवाजे को ब्लॉक बी के नाम से जाना जाता है। ये रहस्यमय दरवाजा लकड़ी का है और एक खास बात यह है कि ये किसी भी प्रकार के ताले या जंजीर आदि से नहीं, बल्कि कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति बताती है कि शायद इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। मान्यताओं के अनुसार इस खास दरवाजे को कुछ विद्वानों ने नाग पाशम जैसे शक्तिशाली मंत्र से बांधा है और अब गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण जानने वाला कोई ज्ञानी ही इसे खोल सकता है। लेकिन ये तब मुश्किल है कि उच्चारण में थोड़ी सी चूक भी किसी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि उस बंद कमरे की रक्षा नागों और अन्य अलौकिक देवताओं द्वारा की जा रही है। उन्हें इस तहखाने का संरक्षक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी दरवाजे को खोलने का प्रयास करेगा वो अपने कई समस्याओं को आमंत्रित करेगा। सदियों पहले जब मंदिर प्रबंधन ने इस रहस्य में 6वें तहखाने को खोलने की कोशिश की तो उन्हें लहरों की आवाजें सुनाई थी। तब ये तहखाना रहस्यमय और डरावना लगने लगा। तब उन्होंने अपना फैसला बदलकर वापस इसे बंद करने का निर्णय लिया। 1930 के दशक में जब लुटेरों का एक गिरोह मंदिर को लूटने गया तो उन्होंने देखा कि सांप उनकी ओर आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नागा पाशम मंत्र का जाप करके कक्ष के प्रवेश द्वार को सील कर दिया। केवल सबसे सटीक समझ वाला पुजारी ही गरुड़ मंत्र का जाप करके इसे खोल सकता है। इस मंदिर का एक चमत्कार ये भी है कि जब 26 दिसंबर 2004 को केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार समेत कई राज्य समुद्र की चपेट में आ गए थे, लेकिन पद्मनाभ स्वामी के इस मंदिर को समुद्र की लहरें छू भी नहीं सकी, जबकि ये शहर समुद्र के किनारे है और इस मंदिर की समुद्र से दूरी केवल 3 किलोमीटर है। अगर राज परिवार की माने तो इस द्वार को खोलते ही महाप्रलय शक्ति आ सकती है
और इस महाप्रलय शक्ति के आने की आशंका हो सकती है। इसलिए राज परिवार सहित शहर के लोग इस तहखाने को खोलने के विरोध में हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस तहखाने के अंदर बेहद ही खतरनाक हथियार हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में किया गया था। कई पुराणों में भी ये उल्लेख है कि देवताओं के पास ऐसे ऐसे हथियार थे जिनके एक प्रहार से सारा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, और उन हथियारों का प्रयोग उन्हें वहां महाभारत के युद्ध में किया गया था। आपने ब्रह्मास्त्र का नाम तो सुना ही होगा, जो कि अकेला पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता था। ऐसे हथियारों को नष्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए इन्हें अलग अलग मंदिरों के तहखाने में छुपा दिया गया और उन्हें मंत्रों द्वारा बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों, हो सकता है शायद पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने में भी उन्हीं में से कुछ खतरनाक हथियार रखे हों, या फिर इस रहस्यमयी चैम्बर बी के पीछे इतना बड़ा बेशकीमती खजाना हुआ कि जो पूरे भारत की गरीबी को मिटा सकता है। लेकिन अब इस हकीकत से पर्दा तभी उठेगा जब ये 7वां दरवाजा खोला जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।